बच्चों की फरमाइशें और घर की रूटीन तो चलती ही रहती है, लेकिन आजकल जैसे ही बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो जाती है, क्योंकि यही बारिश की बूंदें दिल को पहले खुशी से भर देती थी और बहुत पुरसुकून एहसास देती थी। और अब जब बारिश होती है तो दिल में एक अनजान सा खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं सैलाब ना आ जाए, और इंटरनेट पर भी सैलाब से मुतालिक वीडियोस देख देख कर ये खौफ बढ़ता ही चला जाता है। तो अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में और जहाँ जहाँ भी फ्लड्स आए हैं अपना रहम फरमाए, जानी माली नुकसान से सबको महफूज रखे, आमीन। तो चिकन ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 कैंडी ले ली है और इसके अंदर हमने सबसे पहले पानी ऐड कर देना है, और पानी इसके अंदर हम इतना ऐड करेंगे जिसमें ये चिकन अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। 1 टीस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे नमक, 1 टीस्पून इसके अंदर हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, और इसको हमने पकने के लिए रख देना है लो मीडियम हीट पर 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 जो है ना मीडियम साइज के ले लिए हैं आलू। इनको सबसे पहले पील कर लेना है। को मैंने छील लिया है और वॉश कर लिया है। इसके बाद हमने इनके छोटे छोटे से इनको क्यूब्स में कट कर लेना है और फिर हमने इनको बॉईल करना है। सभी की हमने कटिंग कर लेनी है और अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। और यहाँ पर हमने एक अदद बर्तन में पानी उबलने रखा हुआ है और इसके अंदर हमने आलू डाल के बॉईल करना है। 1/2 टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और अब हमने इसको कवर करके रख देना है बॉईल होने के लिए। और साथ साथ ये देखिए हमारा चिकन भी बॉईल हो रहा है। तो जी यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और चिकन जो है यहाँ पर माशाल्लाह से अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और अब हमने इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये हमने सबको निकाल लिया है और इस सूप स्टॉक को आप फ्रीज़र में फ्रीज भी कर सकते हैं ठंडा होने पर, और आप चाहें तो आप इसके अंदर पुलाव भी बना सकते हैं। तो अब हमने इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखना है। तो जी आलू भी यहाँ पर हमारे अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं, इनको भी हमने निकाल लेना है। आपने ना इसको अच्छी तरह से बॉईल करना है ताकि जब हम इसे मैश करें तो इजीली मैश हो जाए। और अक्सर बहनें मुझसे पूछ रही होती हैं कमेंट्स में कि आप जो ये क्रॉकरी यूज़ करती हैं तो वो आपने कहाँ से ली है। तो इसकी जो भी होती है ना डिटेल्स वो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करती रहती हूँ, तो आप लाजमी वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमने जो चिकन है अलग कर ली है और बोन्स अलग कर ली हैं, और ये जो हमारे पास बोन्स है ना इनको हमने डिस्कार्ड नहीं करना है और अब इनको भी हमने क्लीन करना है। तो ये देखें जी हमने इनको बोन्स को भी क्लीन कर लेना है। ये जो लास्ट में लगी होती है ना चीज़ें, इन सभी से हमने इनको क्लीन कर लेना है। तो जी यहाँ पर हमने इन हड्डियों को भी नीट एंड क्लीन कर लिया है। ठीक है, इस चिकन को ना हमने श्रेड कर लेना है। यहाँ पर ये देखें चिकन को मैंने इस तरह से श्रेड कर लिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं मैंने किया है, हल्के हल्के थोड़े मोटे ही रेशे रखे हैं इसके। और यहाँ पर ये जो आलू है ना ये भी इस टाइम पर नॉर्मल हो गए, उनको भी हमने हाथों के ज़रिए मैश कर देना है। इस तरह से हमने इनको हाथों के ज़रिए आप मैश कर सकते हैं या आप जो मैशर होता है ना पोटैटो से भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी अच्छी तरह से हमने इनको मैश कर लिया है। अब इन मैश किए आलूओं को हमने चिकन के अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, उसको फाइन चॉप कर लिया, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। सब्ज मिर्चें ले ली हैं जिनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और 1 मुट्ठी भरकर इसके अंदर मैं सब्ज धनिया ऐड कर रही हूँ, इससे भी इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट आता है। और अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे या आप इस पे जायका भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, अगर ये आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ। बाइंडिंग के लिए इसके अंदर मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, इससे जो है ना बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। अगर आप कॉर्नफ्लावर ना ऐड करना चाहें तो आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1/2 कप के करीब मोज़रेला और चेडर चीज़ ले ली है, ये अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दीजिएगा, अगर चीज़ स्किप करना चाहें तो आप चीज़ के बगैर भी ये बना सकते हैं। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो जी यहाँ पर हमने इस तरीके से ये सभी को मिक्स कर लिया है। तो जी अब हमने यहाँ से एक पोर्शन ले लेना है और इसकी हमने बॉल रेडी कर लेनी है। एक ही साइज़ में आपने ये सभी बनानी है। ठीक है, इस तरह से जी हमारी बॉल बनकर तैयार हो गई है। और अब इसके सेंटर में हमने इंसर्ट कर देनी है बॉन, और फिर इसको हमने शेप दे देनी है। और कोशिश करनी है कि इनका जो साइज़ है ना वो सेम एक जैसा ही रहे। और लास्ट में आपने इस तरह से इसको बंद कर देना है। इस जगह से ना आपने इसको अच्छी तरह से सील करना है। ठीक है,
और ये देखें ऐसे हाथों के ज़रिए इसको राउंड शेप दे देनी है। और ये देखें कितनी खूबसूरत सी माशाल्लाह से ये हमारी ड्रम स्टिक बनकर तैयार है। और बाकी की भी मैं सेम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चिकन ड्रम स्टिक्स रेडी कर ली हैं, इन सबको शेप दे दी है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इतना सा जो है ना इसका पार्ट बच भी चुका है। तो इस मिक्सचर से मैं छोटी छोटी बॉल्स बनाकर रेडी कर लूँगी। यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं और उनको अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है। तो जी अब हमने इनको कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने इनको सबसे पहले एग्स में डिप कर लेना है अच्छी तरह से, और फिर इसको हमने ब्रेड क्रम्स के अंदर इसकी कोटिंग कर लेनी है। आप ये ब्रेड क्रम्स घर में भी बना सकते हैं, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है और बाकियों की भी मैं सेम इसी तरीके से कोटिंग करती जाऊंगी। देखिए यहाँ पर हमने इन सभी की कोटिंग कर ली है और अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट दूंगी, फ्रीज़र में रखूंगी ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाएं। और अब हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हमने ऑयल डाल देना है और इसको मीडियम हीट पर हमने गर्म करना है। तो यहाँ पर जी इसको 10-15 मिनट हो गए फ्रीज़र में रखे हुए, और ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसके अंदर हमने एक एक करके डाल देनी है ड्रम स्टिक्स। एक टाइम पर हम इतनी ही डालेंगे जितनी इसके अंदर इजीली फ्राई हो सके। और इन चिकन ड्रम स्टिक्स को हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। इस टाइम पर फ्लेम आपने लो नहीं रखनी है, अदरवाइज़ ये होता है लो फ्लेम पर ना इसके अंदर से जो चीज़ है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है और ड्रम स्टिक्स के अंदर क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर आपने इसको थोड़ी देर के बाद इसको हमने टर्न करना है ताकि खूबसूरत सा इसका गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए जी बहुत ही खूबसूरत सा इसको कलर आ चुका है, और जैसे खूबसूरत सा कलर आएगा तो इनको हमने निकाल लेना है। और अच्छा यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी। इसको मैंने सिंगल कोटिंग करके फ्राई किया है तो इसकी कुछ इस तरह की शेप आई है, मतलब बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी ये बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको डबल कोटिंग करके फ्राई करें, इससे जो है ना इसकी लुक बहुत खूबसूरत आती है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आता है। और अच्छा यहाँ पर ये जो 2 ड्रम स्टिक्स है ना इनकी मैंने डबल कोटिंग की थी, और अब आप इसकी लुक चेक करें, इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आई है पहले वाली ड्रम स्टिक्स की निस्बत जो हमने डबल कोटिंग करके बनाई है ना, इसकी लुक और कलर बहुत ज़बरदस्त आया है। और यहाँ पर ये जो बॉल्स थी ना जो मैंने तैयार कर ली थी, बचा हुआ मिक्सचर था, इससे मैंने इसी तरीके से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर इनकी भी डबल कोटिंग करके इनको फ्राई कर लिया और इनके ऊपर टूथपिक्स लगा दिए। तो इस तरीके से आप ये ज़बरदस्त किस्म की चिकन बॉल्स भी रेडी कर सकते हैं। एक ही मिक्सचर से आप 2 तरह की चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा यही सजेशन है कि आप इन ड्रम स्टिक्स को डबल कोटिंग करिएगा, इससे एक तो ये फटेगी भी नहीं और साथ में कलर बहुत अच्छा आता है और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। और अब मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी ज़बरदस्त चीज़ी बनकर तैयार हुई है। अगर आपके पास चीज़ ना हो तो आप इसके अंदर मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।